नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाहे आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और ये करंट रियलिटी आपको पसंद नहीं आती या अभी वाली लाइफ आपको अपनी पसंद नहीं आती और कुछ भी अगर आप उसमें चेंज चाहते हो तो वो सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हो मैनिफेस्टेशन की मदद से। बस प्रॉब्लम ये आती है कि आपको या उस वक्त उस सिचुएशन में आपको ये समझ नहीं होती या ये पता नहीं होता कि इस रियलिटी को चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आप हेल्पलेस फील करते हो और ये हेल्पलेस की फीलिंग ही उस रेजिस्टेंस को बढ़ाती चली जाती है जहाँ पर आप अपने डिज़ायर तक पहुँच नहीं पाते। तो ये हेल्पलेस की फीलिंग आपकी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि चाहे जो भी रियलिटी हो, आपको रियलिटी के अकॉर्डिंग जीने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, फिर चाहे वो किसी पर्सन को लेकर के हो, किसी रियलिटी या अपनी जॉब को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, कोई भी चीज़ को लेकर के हो। अगर उस जगह पर आप चेंज नहीं कर पाते तो हेल्पलेस फील करना बनता है उस जगह पे, लेकिन जब आपको पता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो फिर उस जगह पे हेल्पलेस क्यों फील करना। उसके लिए आपको बस इतना समझना होगा कि आप एक्चुअल में एक ऐसे इंसान हो जो मैनिफेस्टर हो, यानी मैनिफेस्ट करना आपके नेचर में है। आप मैनिफेस्टेशन को कभी अपनी लाइफ से रोक नहीं सकते। या तो आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो, या तो आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप नहीं चाहते हो। और अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट नहीं ले रहे अपने डिज़ायर को लेकर के, या ले रहे हो लेकिन उस जगह पे कंसिस्टेंट नहीं हो, तो ही आपको उस जगह पे प्रॉब्लम आती है उस रियलिटी को चेंज करने में। क्योंकि आप एक न्यू रियलिटी पे फोकस नहीं करते हो या बहुत कम समय के लिए करते हो या करना छोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है, आप न्यू रियलिटी नहीं बनाते, आप ओल्ड रियलिटी को रिपीटली मैनिफेस्ट करते हो। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक न्यू रियलिटी आए, आप एक न्यू तरीके से जीना स्टार्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशन सारी आपके पास हो, तो ये कमिटमेंट आपको रखनी होगी कि मुझे अपनी अब पुरानी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक न्यू लाइफ में एंटर करना है। और इसके लिए मैं जो भी प्रोसेस चूज़ करूँगा या करूँगी उसमें मुझे हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। एक तरीके से अपना फेवरेट प्रोसेस बना लेना। जैसे मेरे लिए होता है मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, किसी के लिए हो सकता है ग्रेटिट्यूड वर्क, किसी के लिए हो सकते हैं एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशन, या किसी के लिए हो सकते हैं स्क्रिप्टिंग। आप जो भी प्रोसेस एंजॉय करते हो, आपको उस प्रोसेस को चूज़ करना है अपने हिसाब से। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, यानी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है जो आपको अभी के अभी चाहिए, तो ऐसे टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसा प्रोसेस चूज़ करो जो आपको लॉन्ग टर्म में अलाइनमेंट दे। जैसे मेडिटेशन होता है या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है, ये आपकी इस जगह पे पहली प्रायोरिटी होंगे। या तो आप मेडिटेशन करोगे या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ग्रेटिट्यूड वर्क या जो भी आपको पसंद आता है। और ध्यान रहे, इसे आप मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं कर रहे, इसे आप अपनी वाइब्रेशन के लिए कर रहे होंगे, अपने आप को बेटर बनाने के लिए कर रहे होंगे। और उसके अलावा आप कोई भी डिज़ायर स्पेसिफिक प्रोसेस चूज़ कर सकते हो, जिसमें आएंगे आपके एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको पसंद आता है, जहाँ पर आप सिर्फ अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए वर्क करते हो। तो अगर आपके माइंड में कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप इस तरीके से अपने लाइफ को एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप 15 मिनट सिर्फ मेडिटेशन को दोगे या फिर ऐसे प्रोसेस को दोगे जहाँ पर आप अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करोगे। दूसरा 15 मिनट जो होता है वो सिर्फ आप अपनी डिज़ायर पे दोगे। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आप एक न्यू मोमेंटम शिफ्ट करने लगोगे, एक न्यू मोमेंटम में आने लगोगे। और उसके बाद आपको बस चाहिए होगी कंसिस्टेंसी। आप चाहे इस वक्त जैसी भी रियलिटी में हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो किसी भी चीज़ को पकड़ के, तो कंसिस्टेंसी आपको हमेशा रिजल्ट देती ही है। फिर चाहे आपकी करंट रियलिटी आपको जो भी शो कर रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप एक न्यू रियलिटी में शिफ्ट भी करोगे, आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट भी करोगे। लेकिन ध्यान ये रखना है, आपका प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो वो एफर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। एक ही एफर्मेशन को यूज़ करोगे आप और एक ही प्रोसेस को आप यूज़ करोगे। एक बार आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो कि आप कौन सा प्रोसेस करने वाले हो, और जब एक बार आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको बस उसी फोकस के साथ उसी सब्जेक्ट पे वर्क करना है, उसी प्रोसेस के साथ। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर आप लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर अभी आपके लिए आपकी डिज़ायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कहीं टाइम बॉन्डेज लगा हुआ है कि इतने टाइम में आपका एग्ज़ाम आने वाला है, या इतने टाइम में आपकी शादी हो जाएगी जो आप नहीं करना चाहते, या इतने टाइम में आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी जो आप नहीं चाहते, ऐसी जिस भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो, तो आपको समझना होगा ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको बाकी के प्रोसेस करने नहीं देगी। जैसे मेडिटेशन होता है या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, इस जगह पे आपके मन में इतनी हलचल मची होगी कि आप इन प्रोसेसेस को नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान आपकी डिज़ायर्स पे ही लगा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको अपना ध्यान अपनी डिज़ायर्स पे ही लगाना है, क्योंकि आप जो स्टोरीज रिपीट करते हो वही आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। और वही आप अफर्म कर रहे होते हो, वही आप रियलिटी में क्रिएट कर रहे होते हो। अब रियलिटी में अगर देखोगे ना, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो वो चीज़ पूरे दिन आपके थॉट्स खाती है और कुछ ना कुछ सेंटेंसेस आपका माइंड रिपीट करता रहता है उस जगह पे एक स्टोरी की तरह, और वही स्टोरी आपकी लाइफ की रियलिटी बनती है। और वो स्टोरी अगर आप नहीं जीना चाहते लेकिन स्टिल आप रिपीट उसी को कर रहे हो, तो आप चाहो ना चाहो मैनिफेस्ट भी वही होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर कोई डिज़ायर स्पेसिफिक है आपकी और बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आपको अपनी करंट स्टोरी को रिप्लेस करना होगा एक न्यू स्टोरी से, जिसके लिए सबसे बेस्ट होता है या तो आप एफर्मेशन यूज़ करते हो, बंच ऑफ एफर्मेशन यूज़ करते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ करते हो। रोबोटिक एफर्मेशन में आप एक सिर्फ सिंगल एफर्मेशन लेते हो, बंच ऑफ एफर्मेशन में आप 4-5 एफर्मेशंस लेते हो किसी एक ही सब्जेक्ट को लेकर के। अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग रोबोटिक एफर्मेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी रियलिटी इस तरीके की बनी होती है तो आपको रेपिटेशन ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि आप पुरानी स्टोरी जो रिपीट कर रहे थे उससे ज़्यादा आपका एक न्यू रेपिटेशन होना चाहिए, ताकि आप वो पिवटिंग कर पाओ उस जगह से जो आप नहीं चाहते हो वहाँ से उस जगह पे जो आप चाहते हो। यानी करंट रियलिटी में आपकी जॉब आपके बहुत नज़दीक है, यानी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अब आपका माइंड पूरे दिन आपको यही याद दिलाएगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम पास नहीं होगा, क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इस जगह पे अगर आप देखोगे ना, व्हाट इफ़ का यूज़ कर रहे होते हो कि व्हाट इफ़ अगर मैं फेल हो गया, व्हाट इफ़ अगर ये चीज़ हो गई, व्हाट इफ़ अगर ये जॉब मेरे हाथ से चल गई, तो नेचुरली आप ये प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हो एक नेगेटिव वे में। तो इसको चेंज करने के लिए आप कुछ एफर्मेशन का यूज़ करोगे। अब मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और इसमें आपको लगता भी नहीं कि आप पढ़ पाओगे, तो इस जगह पर आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो कि मैं बहुत जीनियस हूँ, मैं बिना पढ़े ही सारे एग्ज़ाम को पास कर लेता हूँ, या मैं बिना पढ़े ही सारे एग्ज़ाम्स को पास कर लेती हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, इसको इतनी बार रिपीट करना है ताकि आपके पुराने थॉट्स जो थे रिप्लेस हो जाए, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही थॉट पे रहते हो, इधर आप पॉजिटिव बोल रहे होते हो या आप नेगेटिव बोल रहे होते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओरिएंटेड हो इस वक्त, तो आपको इस एफर्मेशन को यूज़ करना चाहिए। और जीनियस वाली लाइन को भी हटा दोगे तो चलेगा, सिर्फ इतना ही बोलो कि मैं बिना पढ़े भी सारे एग्जाम्स पास कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अब अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है और आप चाहते हो कि आप पढ़ के चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, उस जगह पर आप फिर अपना एफर्मेशन चेंज कर सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि मैं बहुत जीनियस हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत इजीली समझ आता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत इजीली याद हो जाता है। या इस जगह पे ये भी हो सकता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमेशा ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हो वो क्वेश्चन नहीं आते, जो नहीं पढ़ते हो, जो आपने छोड़े होते वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन इस जगह को भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, मैं जो भी पढ़ता हूँ एग्जाम्स में हमेशा वही क्वेश्चंस आते हैं, या मैं जो भी पढ़ती हूँ एग्जाम्स में हमेशा वही क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप एक एफर्मेशन जब ले लोगे रोबोटिक वाली कोई भी डिज़ायर को लेकर के, आपको बस 15 मिनट लेने हैं। जैसे 15 मिनट आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप एफर्मेशन कर रहे हो इस जगह पे, तो फिर चाहे आप इसे अपने फ़ोन में नोट में लिख लो, चाहे आप इसे पेपर पे लिख लो, और उसके बाद जस्ट आपको रीड करना है इसको। ये बेसिकली आपके फ़ोन के चार्जिंग की तरह होगा कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाते हो, और उसके बाद पूरे दिन आप अपना फ़ोन चलाते हो, फिर रात को आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो। तो आपका अगर फ़ोन को बार बार यूज़ करना है तो आप उसको बार बार चार्ज करते हो। तो इस तरीके से अगर आप इसको मॉर्निंग में रिपीट करोगे उठने के बाद, और रात को सोने से जस्ट पहले अगर आप 15-15 मिनट निकालोगे और 15 मिनट तक एक ही एफर्मेशन को अगर आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहोगे, तो आपके माइंड में उसका मोमेंटम बन जाएगा। मोमेंटम बन जाएगा, फिर आपको क्या करना है, पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो, या पूरे दिन में जब आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत फोकस नहीं लगता, तो उस वक्त या तो ये एफर्मेशंस नेचुरली आपके माइंड में आ जाएंगे या आपको याद रहेंगे ये एफर्मेशन। तो उस वक्त भी आपको इसको रिपीट करते रहना है, यानी कॉन्शियसली आप इसको 2 बार रिपीट करोगे, यानी 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को, और फिर उसके बाद पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप इसको कर सकते हो। और इस जगह पे आपको चाहिए होगी सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, चाहे रियलिटी में जो भी होता रहे आप कंसिस्टेंट हो, तो ये 100% आपको रिजल्ट देगी। आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे, रिजल्ट भी ब्रेक हो जाएंगे। और ये सिर्फ एफर्मेशंस या रोबोटिक एफर्मेशन के साथ नहीं है, बल्कि सभी प्रोसेस के साथ यही होता है कि आप जो भी कर रहे हो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो तो ही आप मैनिफेस्ट करोगे, कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कंसिस्टेंट रह करके जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो में बताई हुई कोई भी चीज़ अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आप एट द एंड सब्लिमिनल चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। और अगर आप सब्लिमिनल अभी सुनते हो, तो सब्लिमिनल सुनते सुनते भी आप कोई एक सिंगल रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अगर एफर्मेशन आपको रेजिस्टेंस देती है, तो आप सिर्फ ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि इस सब्लिमिनल में जो भी एफर्मेशन है वो मेरे जीवन की सच्चाई है। ये एफर्मेशन मैं अपने सभी सब्लिमिनल के स्टार्टिंग में डालता ही हूँ, और इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करोगे, तो जो भी एफर्मेशन मैंने सब्लिमिनल में डाले होंगे, तो वो नेचुरली आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा।
और अगर आप इस जगह पे आप अपना रोबोटिक एफर्मेशन भी यूज़ करना चाहो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जो सप्लीमिनल होता है वो भी 10-15 मिनट का अगर है तो आपके पास रेपिटेशन का अच्छा टाइम हो जाएगा। और इस जगह पर अगर आप पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल हेल्प चाहते हो तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर अपना पर्सनल सप्लीमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और एफर्मेशन से रिलेटेड ही मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जो एफर्मेशंस चैलेंज को लेकर के थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो देखिए। और वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।